श्री राधिकाय इष्टदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। हम लोग क्या श्रवण कर रहे थे? हम श्रवण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने जो चेतोदर्पण मार्जनम कहा। 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु जी ने दिए। वो 8 श्लोकों का वास्तविकता में एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध है। जैसे पहला श्लोक उसका है चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाला। इसका चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो गया तो इफेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा, वो असर बतलाया दूसरे श्लोक में। क्या है दूसरा श्लोक? नाम नामकारी बहुत। फिर है चेतो दर्पण मार्जनम के बाद भव महादावाग्नि निर्वापणम। उसके लक्षण क्या हैं कि हाँ भाई भव संसार की अग्नि उसकी शांत हो गई। क्या लक्षण है? तीसरा श्लोक अच्छा विद्यावधु जीवनम ना श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम का मतलब क्या है? किसका वो उसका प्रभाव क्या है? वो है चौथा श्लोक। ना धनम ना जनम ना सुंदर। इस प्रकार से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम जो कहा कि सब कुछ संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा, उसमें सर्व आत्म सनापनम, आत्मा पूरी तरह सराबोर हो जाएगी। आत्मा जब सराबोर हो जाएगी तब क्या लक्षण होगा? आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुम माम मदर्शनात्। तो ये 7 श्लोक पहले श्लोक की व्याख्या है। पहले कभी सुना ऐसा? यही तो यही चमत्कार है। एक दिन ऐसे ही ये हृदय में प्रकट हुआ। मुझे लगा कि मैं ही एकलौता महाप्रभु का भक्त हूँ जिसको ये मालूम पड़ा। बाद में शायद भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या नारायण महाराज जी के मठ से प्रकाशित हुई। उसमें इसका वर्णन सेम टू सेम। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं एकलौता नहीं रहा। लेकिन फिर मुझे एक खुशी हुई
कि वो जो शास्त्रों की बात है ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्येत कथिता प्रकाशन्ति महात्मा, जिसकी भगवान में जैसी निष्ठा है ऐसी निष्ठा अगर गुरुदेव में हो जाए तो उसके हृदय में शास्त्रों के अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। वो पढ़ने की उसको जरूरत पड़ती नहीं। तब मेरे को ये बात पे पूर्ण विश्वास हो, हाँ मैंने तो पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं ऐसा कहीं से, और वो अर्थ भी प्रकाशित हो रहे थे, बड़े दिव्य अर्थ प्रकाशित हो रहे थे। और मुझे लगता है कि इसे विस्तार से सुन करके कोई लिखने वाला हो, इसके ऊपर एक बार चर्चा होनी चाहिए। फिर मन में आया इस श्लोक की व्याख्या महाप्रभु जी के भक्तों ने कितनों ने कर दी है, ऑलरेडी जो की है, फिर तू क्यों करेगा प्रतिष्ठा के लिए, कि नहीं मतलब उन लोगों ने कमी रह गई जो तू पूरी करेगा। नहीं, लोग 100 तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो अर्थ प्रकाशित हुआ वो वास्तविकता में दिव्य था। और पता नहीं वो दोबारा से मूड, वो भाव आएगा कि नहीं आएगा, लगता नहीं दोबारा आ पाएगा, क्योंकि वैसे समझने वाले बंदे हों सामने, वैसा सुनने वाले सामने हों, डूबने वाले सामने हों, तब वो निकलती बातें। सुना दो वाले जो तो भी उसको उस कामने वाले तो तुम तो वैसे हो नहीं। तो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाले, साफ करने वाले। कल हम चर्चा कर रहे थे चित्त किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं, तब मालूम पड़ेगा ना तुम आगे चलने लायक हो कि नहीं। बोलो, बोलो काटिया जी, लाइव चल रहा है, बोलो, आप बोलो। अच्छा, हृदय को चित्त कहते हैं। कल मैं बता रहा था, वो तो नहीं बोल रहे आप। चित्त आत्मा की चिंतन शक्ति का नाम है। आत्मा जहाँ से सोचती है वह प्रकोष्ठ है चित्त, समझे नहीं? उस चित्त के ऊपर गंदगी चढ़ी है। किसकी गंदगी है ये भी बताया था। कल ये नहीं बोला, कल इससे भी भयंकर बोला था। मन, बुद्धि, अहंकार की गंदगी। मन, बुद्धि, अहंकार ये माया का सूक्ष्म रूप है, माया का सूक्ष्म स्वरूप है। यही इसके ऊपर चढ़ बैठे, समझे नहीं? अब वो मन के विकार, फिर बुद्धि के विकार, फिर अहंकार की सत्ता, वो कितनी सूक्ष्म है। कैसे मन के विकार दूर होंगे, कैसे बुद्धि के जो विकार हैं वो दूर होंगे, कैसे अभिमान का बदलाव होगा। हरिनाम से ही होगा, मगर होने से वो कैसा होगा
ये सारी बातें विस्तार से समझने वाली हैं, समझे नहीं? सिर तो हिला सकते हो। तो चित्त कभी भी पकड़ा नहीं जाता, मन पकड़ा नहीं जाता कहते हैं, लेकिन मन पकड़ा जाता है, चित्त पकड़ा नहीं जाता। चित्त इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको मन भी नहीं पकड़ सकता, मन भी नहीं देख सकता। चित्त को समझने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उससे शायद आप अपने चित्त तक पहुँच पाएं। इन सब चीज़ों को समझना, समझ करके नोट करना और जीव कल्याण के लिए कभी संसार में देना। चित्त को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अभी आप जगे हुए हैं, आप 5 तत्वों को देख सकते हैं, ठीक? आप ना मन को, बुद्धि को, अहंकार को नहीं देख सकते। जब सो गए तब मन, बुद्धि, अहंकार को देख सकते हैं, 5 तत्वों को नहीं देख सकते, ठीक? समझ आया? मन, बुद्धि, अहंकार को देख सकती हो सोने के बाद? बता दो महाराज जी। मन, बुद्धि, अहंकार ही स्वप्न है। जो स्वप्न होता है ना, वो मन, बुद्धि, अहंकार ही है। जैसे ये जगा हुआ शरीर, हमें 5 तत्व अलग नजर नहीं आ रहे ना, पानी अलग नजर नहीं आ रहा, आग अलग नजर नहीं आ रही, ऐसे ही स्वप्ने वाला जो शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। जैसा अहंकार होता है वैसा शरीर अपना नजर आता है। कई बार ऐसे लगता है मैं तो दौड़ते बाद में देखा मैं दौड़ रही थी तो कुत्ता बन गई, ऐसे कोई उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं। होता है ना कई बार सपने में। हुआ आप लोग के साथ में कुछ ऐसा? नहीं हुआ? दौड़ा तो बाद में देखा साइकिल पे बैठा हूँ, मतलब साइकिल ही बन गया। फिर बाद में देखा कुछ और बन गया। ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार अपना रूप दिखलाते हैं। अहंकार जैसा होगा व्यक्ति वैसा रूप देखेगा। अगर आपके अहंकार को चोट पहुंची है, आपके अहंकार को चोट पहुंची है और आप टूट चुके हो, मतलब अहंकार आपका टूट चुका है, तो स्वप्न भी आपको ऐसा ही आएगा। टूटा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब आगे चलिए चित्त। अब मैं चित्त की तरफ जा रहा हूं। आप जब सोते हो, स्वप्न देखते हो, पंच महाभूतों को नहीं देखते, ठीक? मन, बुद्धि, अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर को देखते हो। जब आप गहरी नींद में होते हो तब आप मन, बुद्धि, अहंकार को भी नहीं देखते, तब आप स्वयं होते हो और चित्त को देख रहे होते हो। चित्त को देख रहे होते हो मतलब आपको कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। आपको, मन को नहीं, आपको। आप कौन हो? आत्मा। तो आत्मा को चित्त की वह अवस्था, जो अवस्था एकदम गहरे अंधेरे की तरह, जिसमें कोई रूप नजर नहीं आता, केवल एक संस्कार रहता है कि मैंने आज स्वप्न नहीं देखा, एक अनुभव रहता है कि आज मुझे बहुत आनंद आया, समझे? वो है चित्त। समझ आ गई बात? जैसे नींद में महामंत्र चलता है तो कितना लगता है? हाँ जी। जैसे नींद में महामंत्र चलता है, नींद में महामंत्र चलता है, नींद में महामंत्र चलता है, और वो तो मन, बुद्धि, अहंकार का वो है ना कि आप स्वप्न देख रहे हो, महामंत्र कर रहे हो,
तो सपना है साथ में, है ना। दिखता कुछ नहीं है, चल रहा है। महामंत्र चल रहा है, दिखता कुछ नहीं, तो चित्त कर रहा है। ये बड़ी अच्छी अवस्था, बड़ी अच्छी बात है। तो ये चित्त की बात है, बहुत अच्छा है। और गुरुदेव ने एक बार चित्त का अर्थ किया था अंतःकरण। अंग्रेजी में कहते गुरुजी अंतःकरण का कोई भी अंग्रेजी शब्द नहीं है, पर फिर भी गुरुजी ने उसको बोला कोर ऑफ द हार्ट। कोर ऑफ द हार्ट, कोर ऑफ द हार्ट मतलब हृदय के भीतर। मैं जितना भीतर बोल रहा हूँ ना उतना भीतर तो वह चित्त है। उसके ऊपर गंदगी जो है मन बुद्धि अहंकार की होने के कारण हमें उसकी अवस्था का कुछ पता भी नहीं लगता। चित्त कैसा है कैसा नहीं है, कितना सुंदर है कितना गंदा है, क्या क्या उसका रूप है और स्वयं का क्या रूप है, कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ इसलिए मन बुद्धि अहंकार अगर साथ में नहीं है तो चित्त का कोई भी अनुभव हमारे समझ से बाहर हो जाता है। जिस दिन मन बुद्धि अहंकार हट जाएंगे, मतलब स्वप्न में आप जग जाएंगे। स्वप्न में जगने का मतलब सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, आपको देखते हुए मालूम पड़ रहा है कि मेरा शरीर सो रहा है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। ये स्वप्न है, पूर्ण अनुभव होगा। एक आधी दिन कभी हो गया वो नहीं, स्वप्न है। ये जिस दिन मालूम पड़ जाए, जिस दिन अनुभव हो जाए, उस दिन समझना कि आपका चित्त आपको दिखला रहा है, अनुभव करा रहा है। मतलब चित्त साफ होना शुरू हो चुका है, चित्त साफ हो गया है। उसके बाद सपना तो आएगा, लेकिन वो सपना राधा गोविंद जी का ही आएगा, वृंदावन। फिर वो चित्त में आएगा, फिर मन बुद्धि अहंकार उसका आनंद लेंगे, लेकिन वो कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे, उत्पाद नहीं कर पाएंगे। ये चीज ना, वो गुरुदेव की कृपा से कभी कभी उसको बोलते हैं क्षणिक अनुभव। क्षणिक अनुभव, क्षण भर के लिए कोई ऐसा अनुभव आ जाता है गुरु कृपा से, वो गुरु कृपा होती है। वो हमेशा नहीं होता, फिर हमेशा होगा। जब चित्त साफ हो जाए तो फिर हमेशा होगा। कभी गुरु महाराज जी के साथ ही स्वप्न में वो गुरु कृपा, ये उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ चलना घूमना ऐसा हो क्या? कोई तो बोला वो गुरु कृपा। होता ये है कुछ एक संस्कार। हाँ, चित्त का एक और काम है, वो है संस्कारों को स्टोर करना। संस्कारों को स्टोर करना, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार उसी में जमा रहते हैं जन्म जन्मांतरों में। तो जब हम गुरुदेव से मिल रहे होते हैं, जब मिलते हैं, कभी 1000 बार मिले, लेकिन कई बार हृदय एकदम लुट चुका होता है, आत्मा गुरु जी के चरणों में बिक चुकी होती है। ऐसी अवस्था में जो छाप पड़ती है ना आत्मा पे, वो आत्मा की छाप आपको चित्त के जागृत होने पे अनुभव कराती है। या कभी मन बुद्धि अहंकार को आनंद देने के लिए गुरु कृपा से वह छाप जो है नजर आती है, और वह छाप गुरु कृपा से होती है। आप जितना प्रयास कर लो, आज मैं गुरु जी को सपना देखूंगा, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, कुछ नहीं आने वाला। और जिस दिन पता नहीं विषयों में भी लिप्त पड़े थे, उस दिन गुरु कृपा हो जाती है। वो क्या है, उस चीज़ को समझना। गुरुदेव तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम विषयों में लिप्त हो, मैं तुम्हारे हृदय में आ रहा हूँ ना। तुम्हें बोल रहे हैं तुम कैसी भी अवस्था में चले जाओ, तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहो, भूलो मत। ये बात तो वह चित्त है। इस बात को मैं जब बोल रहा था अंग्रेजी में, मेरे पास शब्द ही नहीं थे
और जब ये व्याख्या हो गई थी तो अंग्रेजी में ही ये पता लगा था कि भाई हाँ पहला दूसरा तीसरा श्लोक किस तरह से संबंधित है। देखिए जब चित्त साफ हो जाए तो उसे सब नजर आएगा। क्या नजर आएगा? चिन्मय तत्व नजर आएगा, उसी स्वरूप अपना नजर आएगा, खुद का मैं कौन हूं। साफ होने पे तो नजर आएगा। भगवान का नाम क्या है वो नजर आएगा। जब भगवान का नाम नजर आएगा, खुद को नजर आएगा, तब वो क्या कहेगा? हे कृष्ण, मैं क्या देख रहा हूं? आपका नाम, हो आप स्वयं एक हैं। नाम नामकारी बहुधा, आप नाम और नामी एक हैं। तब अनुभव होगा चित्तरूपी दर्पण मार्जन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये दूसरा श्लोक उसके ऊपर पूर्णतः लागू हो जाएगा, लक्षित हो जाएगा और अनुभव होने लगेगा। समझे? चलो समझ गए तो हो गया काम। फिर और आगे आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना। कई चीजें हम सुन करके समझते हैं, कई चीजें हमको आके समझाती हैं। जो चीजें आके समझाती हैं वो जब सुन के समझी हुई चीजों के साथ मिक्स होती, मिलती हैं, तब एक अनुभव होता है। वो अनुभव अलग होता है। वो अनुभव जो सुना होता है उससे अलग होता है। जो अनुभव किया होता है, वो जो सिचुएशन ने आके समझाया उससे अलग होता है। वो एक, इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ बढ़ते ही गए, आगे के आगे, आगे के आगे, आगे, क्योंकि प्रत्येक का अनुभव जो है वो दिव्य था, प्रत्येक का अनुभव सत्य था। देखिए, चित्तरूपी दर्पण मार्जन होने के बाद होता है, हे कृष्ण मेरा दुर्भाग्य देखिए कैसा है। अपना अनुभव हुआ, मेरा दुर्भाग्य। आपका नाम कैसा है? आपका नाम सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। अपना नाम नामी एक तत्व है, आपने संपूर्ण शक्ति उसमें भर दी। नियमिता स्मरणीना काल, और आपने उसमें कोई काल नहीं रखा, कोई स्मरण नहीं रखा। एतादृशी तव कृपा, ऐसी आपकी कृपा। फिर भी देखो मेरा दुर्भाग्य कैसे, मेरा दुर्भाग्य देखो कि मेरा उसमें अनुराग नहीं हुआ। यहाँ स्वयं का अनुभव है, चित्त रूपी दर्पण साफ होने के बाद स्वयं का अनुभव है। दूसरा किसका अनुभव है? अपने दुर्भाग्य का अनुभव है। तीसरा भगवान के नाम का अनुभव है। चौथा भगवान के स्वरूप का अनुभव है। ये चित्तरूपी दर्पण मार्जन हुए बिना नहीं हो सकता। जब इतना हो जाता है व्यक्ति का, फिर दूसरा स्टेप है ना, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, ये शुरू होता है। ये शुरू होने का मतलब है तृणादपि सुनी चेन। कैसे होता है? जबरदस्ती आप कहेंगे तो मैं दीनहीन हूँ कहने से नहीं होगा, ये स्वाभाविक हो जाता है। ये सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। एक ही दिन में ये सब समझ में नहीं आता।
मूल बात आज की कल की हमारी बाकी थी वो था चित्त। चित्त किसे कहते हैं, चित्त को कैसे समझा जाए, मन बुद्धि अहंकार को इनसे अलग कैसे किया जाए। अब ये मन बुद्धि अहंकार को अलग अनुभव करते हुए इनके ऊपर कैसे इनको हटाना है, इसको हम आज थोड़ा सुनने का प्रयास करें। मन है जो मननशील है, हमेशा संकल्प और विकल्प करता है। संकल्प करता है, विकल्प करता है। कुछ अच्छा संकल्प करता है, फिर कहता है चलो इतना नहीं कर सकते, इतना कर लेते हैं। बुरा संकल्प करता है जो कि इतना नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं करना चाहिए और इतना कर लेता है। बीच में कई बार फ़ोन आ जाता तो ये आवाज़ कट जाती है, तो अब घबराया ना करें, थोड़ी देर वेट किया करें। तो ध्यान दीजिएगा, मन, भगवान ने कहा मन मना मद भक्तो, अपना मन मुझे दे दे, मेरा भक्त बन जा। भाई मन पकड़ा जाता नहीं प्रभु, वायु रेप सुदुष्करा, ये वायु से भी ज़्यादा दुष्कर है पकड़ना। वायु को भी मैं पकड़ सकता हूँ, अर्जुन ने ये कह दिया था। कैसे कैसे पकड़ लेते हो आप लोगों ने? वायु को कभी पकड़ा? नहीं पकड़ा? रहन दो, झूठ बोलते हैं, नहीं पकड़ी जाती। आपने कभी पकड़ा वायु को? लो, सारे झूठे बैठे। टायर में क्या भरते हो? है हवा ही भरी हो जाती ना, हवा पकड़ते हो जब ही तो वो निकलती है वहाँ से, नहीं निकलती। आपने हवा को पकड़ने का साधन आपके पास है, चारों तरफ से बंद कर दो, एक तरफ से सुराख में उसको घुसा दो, पकड़ जाएगी। वो कहता महाराज इससे भी दुष्कर है, वायु रेव सुदुष्करा, वायु से भी दुष्कर है, वायु की तरह दुष्कर है। तो भगवान कहते असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम। असंशय है महाबाहो, ये मन दुर्निग्रह है, इसको निग्रह मतलब इसको निग्रह करना, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल। किंतु अभ्यास इंतु कौनते वैराग्य चुके होते। वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास करना किसका? वैराग्य का। आपको इस संसार में फंसने का अभ्यास नहीं करना होता, फंसा तो जीव जन्म से ही है। अभ्यास करना है वैराग्य का। वैराग्य मतलब वैराग्य, वै मतलब वैशिष्ट, राग्य मतलब अनुराग, प्रेम। भगवान से प्रेम करने का अभ्यास करने से वास्तविकता में वैराग्य होता है। संसार के प्रेम को हम लोग बहुमानन करते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, इसलिए हमें लगता है मैं अपने बेटे की बात को कैसे मोड़ दूँ, मेरी बहू ने बहुत बोला महाराज जी, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे होता है ना। जिस प्रकार से आपने अपने मन की बात को सुन करके अपने मन से बनाए गए संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उसी प्रकार से मन से आपने भगवान के साथ में जो संबंध है, नित्य संबंध है, उसको रियलाइज करना है, रियलाइज करवाना है। ये वैराग्य है। कैसे वैराग्य होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय। वैराग्य करने का अभ्यास करना चाहिए।
वैराग्य करने का अभ्यास करने का मतलब बार बार, जैसे मेरे को जन्म होने के बाद मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे बताया मम्मा 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 तेरे मम्मी है, मम्मी है। बार बार मेरी बहन ने मुझे पकड़ करके बोला देख मम्मी मम्मी, बोल दीदी दीदी दीदी। बचपन से ही माँ बहन दीदी भाई बंधुओं का एक जाल मेरे सामने दिखला दिया, बिछा दिया, और मेरे मन ने उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अगर यही बच्चा जो चेंज हुआ हो तो क्या उसके ओरिजिनल माँ बाप हैं? ओरिजिनल माँ बहन है वो? नहीं, लेकिन वो मानने तो ओरिजिनल लग जाता है। ऐसे ही हुआ है, चेंज कर दिया है माया देवी ने। कहाँ चेंज कर दिया? हमारे अभिमान के चक्कर में। हमने सोचा मैं करता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं प्रकाश की तरफ ना जाके अंधकार में जा कर के प्रकाश फैलाऊंगा। ये बात बड़ी गहरी बोल गया ना, समझ नहीं आई आपको? कहाँ से बोला उसने, कब बोला? बोलो। मैंने बोला ना गहरी बोल गया। तटस्थ अवस्था में जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुआ जीव, उसके एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ अंधकार है। उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी, उधर भी जाने की, इधर भी जाने की। कुछ महात्मा लोग बोलते उसने जिधर देखा उधर अट्रैक्ट हो गया। ना, ऐसा नहीं हुआ है। मेरा पूर्ण अनुभव कहता है ऐसा नहीं हुआ। मेरा अपना अनुभव कहता है कि मैंने ये सोचा कि ये प्रकाश अनंत और मैं भी प्रकाश में, मैं इधर अंधेरे में मैंने देखा टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह ब्रह्मांड। मैं अंधेरे में जाना जो है, उन जुगनुओं को प्रकाशित करना, स्वयं प्रकाशमान हूँ तो उसे उन्हें प्रकाशित करने की मेरे मन में इच्छा जगी। ये अहम जगा, समझे नहीं? और ये अहम जगने के कारण जब मैं इस संसार में आया तब मेरे को ये सारे रिलेशन मिले, संबंध मिले। अब जैसे संबंध मैंने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बड़ों ने मेरे को दिखलाए, वैसे मैं समझने लग गया। अब मुझको जैसा गुरुजन जो कि उस जगत से आए हैं वो संबंध दिखलाएंगे और मैं वैसा ही अभ्यास करूँगा। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे वैष्णव जन, गुरुजी के प्यारे हैं, यही मेरे बंधु हैं, यही मेरे नाथ हैं। जब मैं बार बार रिवीजन करूँगा, बोलूँगा, जैसे उस वक्त मम करता था, ऐसे ही गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हे वैष्णवगण, वैष्णवों को याद करूँगा, तब उनकी निगाह कभी मेरे पे आ जाएगी। वो मेरे को उठाएंगे, प्यार करेंगे। कैसे? स्वप्न में आकर के। कैसे? हरिनाम करते करते। और जब वो अनुभव देंगे तब मेरे को और ज़्यादा प्यार मिलने पर और ज़्यादा मेरा उनके प्रति रुझान बढ़ेगा। तब ये मन जो है, ध्यान देना, तब ये मन बंधन में आएगा। कौन से बंधन में? वैराग्य के बंधन में। कौन सा वैराग्य? विशेष वैशिष्ट वैराग्य। वै को अलग कर दीजिए, वैशिष्ट राग्य मतलब अनुराग। वैराग्य का साधारण अर्थ क्या होता है? निर्मोही होना, किसी से प्रेम नहीं रखना। वैराग्य का मतलब तो ये होता है। लेकिन यहाँ है विशिष्ट राग, भगवान से अनुराग होना ही वास्तविकता में वैराग्य है। वैराग का मतलब एकदम निराकारवादी वैराग्य नहीं है, निर्विशेषवादी वैराग्य नहीं है, भगवान से प्रेममय वैराग्य है ना। इसलिए वह प्रेममय वैराग्य जो है, वह प्रेममय वैराग्य आपको अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से माँ बाप ने जबरदस्ती एक बालक को अभ्यास करवाया कि तेरी माँ मैं हूँ, मम्मा मम्मा, पप्पा पप्पा, ऐसे ही इस मन को वैराग्य के द्वारा, भगवान से अनुराग के द्वारा, गुरुदेव, वैष्णव और भगवान के जो परिकर गण हैं
वही मेरे हैं, वही मेरे आराध्य हैं, उनकी तरफ ही मैंने जाना है। जब इस प्रकार से हम लगाएंगे, किसको लगाएंगे? मन को। किससे लगवाएंगे? बुद्धि से। मन को लगाना है, किससे लगाओ? बुद्धि से लगाओ। कौन सी बुद्धि से? अभिमान युक्त बुद्धि। कौन सा अभिमान? मैं कृष्णदास हूं। अभिमान कहां से बनेगा? अभिमान आपके चित्त के परिमार्जन से होगा। चित्त का परिमार्जन कैसे होगा? वो आपके हरिनाम करने से होगा। हरिनाम करते हुए अपने शुद्ध अभिमान को जगाने के लिए बुद्धि का जब प्रयोग करेंगे, मन को बार बार मनन करने के लिए मजबूर करेंगे, तब ये मन भी साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, विवेक में स्थित हो जाएगी और अहंकार शुद्ध होकर के दासत्व को स्वीकार करेगा। स्वीकार करेगा अहंकार। अहंकार स्वीकार क्यों करेगा? कहते अहंकार जो सांसारिक है वो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, लेकिन वह जब आनंद प्राप्त करेगा तो अपने आप भगेगा उस तरफ। शुद्ध अहंकार, मैं दास दास दासाम दास। इसलिए हम लोगों का जो अर्चन विधि है, जो सवेरे पूजा करते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, महाप्रभु जी ने कहते, महाप्रभु ने उच्चारण किया उसको, ना अहम विप्रो ना च न पति न पि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रदन्न निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तु पदकमलो दास दास दासाम दास। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य, ना शूद्र, ना मैं ब्रह्मचारी, ना गृहस्थी, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी, ना मैं वर्ण में हूँ, ना आश्रम में हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जो गोपी भर्तु, गोपीनाथ, गोपीनाथ के दासों का दास। ये है शुद्ध अभिमान। ये जब अभिमान शुद्ध हो जाएगा, ये भाव आएगा। और जानते ये शुद्ध अभिमान जब प्रकट हो जाएगा, तब स्वयं का रूप, पूर्ण रूपता देख पाएंगे। वो है पंचम श्लोक, चौथा स्टेप। बात की बात है, अभी आरती का समय हो रहा है, सो शायद समझ पाए होंगे, कुछ मालूम है। ऐसे थोड़ी करा देना, तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो। क्या कहते हैं, कुछ गोबर बात लाल सोने से। सुनो, अर्थ करने में तो आज एक दिन में ही हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर 6 के 6, 7 के 7 श्लोकों का अर्थ हो जाएगा। लेकिन जो अर्थ के अंदर की गहराई है, जिससे आज जैसे मालूम पड़ा कि चित्त जो है वो कैसा है, किसे कहते हैं, चित्त की वह अवस्था कौन सी है, चित्त की नाम के द्वारा जागृत अवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे गंभीरता से समझने की बात है ना, वो एक दिन में नहीं है, 1 महीना भी लग सकता है। बार बार सुनने से समझ आती है, लेकिन मतलब एक दिन का नहीं है, ये महीना भी लग सकता है इसे समझने के लिए, उसी सब्जेक्ट को। सो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग की रुचि जो है संसार में, मन की रुचि संसार में है। मन उसे जो है अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मन तो मुक्त हो जाएगा ना। वो कोई बात नहीं, निचोड़ पता तो फिर क्या चाहिए।
वृंदावन बिहारी लाल की आरती का समय हो गया है।